आखिर अब क्या चाहते हैं वैशाली के पुरुष आम्रपाली से? सम्राट बिंबिसार अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने तब तक युद्ध की शुरुआत नहीं की जब तक विपक्षी दल ने युद्ध का शंखनाद नहीं किया। लेकिन युद्ध लड़ने से पहले ही विपक्षी दल के द्वारा ही पांचाल नरेश का झंडा नीचे झुका दिया गया था। ये देख वहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति हैरान था। हंतेनाग तुरंत सम्राट बिंबिसार से पूछते हैं, सम्राट ये सब कैसे हुआ और आखिर वहाँ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए? सम्राट बिंबिसार ने कहा, ये सब संभव किया है तुम्हारी बहन विशाखा ने। उसने युद्ध बिना लड़े ही हमें विजय दिला दी। ये क्या कह रहे हैं आप सम्राट? हंतेनाग असमंजस्य में थे। उसी वक्त अपने घोड़े पर सवार विशाखा उनके पास आई। विशाखा ने आते ही सम्राट से कहा, सम्राट आपका काम पूरा हो चुका है। गांधार नरेश घायल पांचाल नरेश को लेकर वापस जा रहे हैं। हंतेनाग ने विशाखा से पूछा, लेकिन विशाखा तुमने ये सब किया कैसे? हंतेनाग के इस सवाल पर विशाखा ने सम्राट बिंबिसार की तरफ देखा। वो कुछ कहने से पहले उनसे आज्ञा लेना चाहती थी। सम्राट बिंबिसार ने अपनी आंखों से उसे सच बताने का इशारा किया। तभी विशाखा ने कहा, भ्राता ये एक रहस्य था हमारे और सम्राट के बीच। सम्राट का कोई अपना ही पांचाल नरेश के साथ मिलकर गद्दारी कर रहा था। उसने हमारी छोटी छोटी कमजोरियां भी पांचाल नरेश को बता दी थी और यही वजह थी कि गांधार नरेश पांचाल नरेश का साथ दे रहे थे। तुमने क्या किया विशाखा? हंतेनाग ने पूछा। तो विशाखा ने कहा, हमें सम्राट ने सारा सत्य पता लगाने के लिए कहा और तब हमें पता चला कि इस युद्ध में हमारे साथ छल होने वाला है। यदि आज यह युद्ध होता तो हमारी पूरी सेना मारी जाती। इसलिए सम्राट ने इसका जवाब उन्हीं के अंदाज में देने के बारे में सोचा। हमने पांचाल नरेश को अपने विष से घायल कर दिया है। उनके सामने हमने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि वो ये युद्ध किसी भी परिस्थिति में नहीं लड़ सकते हैं। ये सब सुनने के बाद हंतेनाग ने सम्राट से पूछा, परंतु सम्राट हमारे बीच ऐसा कौन था जो उनका साथ दे रहा था? सम्राट ने वहां से जाते हुए कहा, उसे भी कारागार में डाल दिया गया है। चलो मगध वापस चलते हैं। ये बोल वो अपनी छावनी की तरफ जाने लगे, लेकिन विशाखा वहीं खड़ी थी। उसने हंतेनाग की उलझन दूर करते हुए कहा, भ्राता रानी कौशला देवी के भाई बहुत पहले से षड्यंत्र रच रहे थे। उन्होंने न सिर्फ पांचाल नरेश को मगध की छोटी से छोटी कमजोरियां बताई, बल्कि गांधार नरेश को मगध से अलग करने में भी उन्हीं का हाथ था। हंतेनाग ने कहा, ये सब सम्राट की अनुपस्थिति का नतीजा है। यदि वो वैशाली में रहने के बजाय मगध में होते तो ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होती। शाखा ने कहा, भ्राता सम्राट बिंबिसार कहीं भी रहे, जब तक वो जीवित हैं, मगध पर कोई भी शासन नहीं कर सकता। वो एक बहुत कुशल सम्राट है। वहीं मगध के राजमहल में रानी कौशला देवी बाग में बैठकर फूलों की माला बना रही थी। तभी उनके पास एक सैनिक ने आकर कहा, रानी आपसे कोई मिलने आया है। रानी कौशला देवी ने मना करते हुए कहा, इस वक्त हम किसी से नहीं मिल सकते। वो जो भी कोई हो उनसे कह दो हम बाद में आएंगे। सैनिक ने कहा, रानी जी वो कोई महत्वपूर्ण खबर लेकर आया है। उन्होंने आपको ये भी बताने के लिए कहा है कि आपका कार्य पूर्ण हो चुका है। ये सुनते ही रानी कौशला देवी अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उन्होंने आसपास खड़ी दासियों को वहां से जाने के लिए कहा और फिर उस सैनिक से पूछा, कहाँ है वो? सैनिक ने कहा, वो मुख्य द्वार पर खड़े हैं। तो उन्हें कहो कि हमें अभी पुराने वाले शिव मंदिर में आकर मिले और ध्यान रखना ये खबर उन्हें तुम ही जाकर दोगे। ये बोल रानी कौशला देवी तुरंत अपने बाग से निकली और महल के गुप्त द्वार से होते हुए उस मंदिर की तरफ बढ़ गई। उनके मंदिर में पहुंचने के बाद पीछे से वो आदमी भी वहां आ गया। रानी और उस आदमी दोनों ने ही अपना चेहरा छुपा लिया था। रानी कौशला देवी ने गंभीर आवाज में कहा, हमारा दिया हुआ कार्य तुमने पूरा कर दिया, क्या तुम सत्य कह रहे हो? उस आदमी ने कहा, रानी कौशला देवी हम अपना कार्य अधूरा छोड़कर आपके पास कभी वापस नहीं लौटते। अगर हम यहाँ पर खड़े हैं इसका मतलब यही है कि आपका कार्य पूर्ण हो चुका है। ये सुनकर रानी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वो मंदिर में ही खड़े होकर झूमने लगी और कहा, आम्रपाली नहीं रही, मतलब अब सम्राट कभी भी वैशाली वापस नहीं जाएंगे। आज तो हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। इसके बाद रानी ने उस आदमी से कहा, वहाँ तुम्हें किसी ने पहचाना तो नहीं? तो उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं। तो फिर ठीक है, अब तुम जा सकते हो। उस आदमी के जाने के बाद रानी कौशला देवी ने खुद से कहा, जब तक सम्राट को आम्रपाली की मौत की खबर पता चलेगी तब तक हम सम्राट और अपने बीच सब कुछ ठीक कर लेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि सम्राट दोबारा वैशाली नहीं जाएंगे। उस आदमी से मिलकर रानी कौशला देवी वापस अपने महल आ गई। उन्हें अब तक इस बात की खबर नहीं थी कि उनके भाई को सम्राट ने बंदी बना लिया है। वहीं सोम आम्रपाली के साथ वैशाली की तरफ लौट रहा था, लेकिन सरना उनसे पहले ही महल वापस आ चुकी थी। उसके आते ही सुभद्रा अपने पहले वाले रूप में आ गई।
सुभद्रा ने सरना को सारी बातें बता दी थी कि उसके जाने के बाद क्या क्या हुआ और आम्रपाली को महल छोड़कर क्यों जाना पड़ा। अब सरना परेशान थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, क्योंकि उसने आम्रपाली को महल से जाने के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी आम्रपाली चली गई। पूरे 2 दिन बीत चुके थे, उसे महानमन भी नहीं मिले थे, इसलिए वो और ज्यादा दुखी थी। अपने आप को पूर्ण रूप से असहाय समझ सरना नील सरोवर के किनारे जाकर बैठ गई और खुद से कहती है, क्या देवी आम्रपाली ठीक होंगी? वो हमारे मना करने के बावजूद भी कैसे जा सकती हैं? उनके पिता महानमन का भी अब तक कुछ पता नहीं चला, पता नहीं कहाँ होंगे वो। तभी किसी की आवाज आई, क्या बात है सरना, आम्रपाली को छोड़कर तुम वैशाली से बाहर कैसे जा सकती हो? ये सुनकर सरना ने तुरंत पीछे पलट कर देखा तो पीछे युवराज स्वर्णसेन खड़े थे। सरना ने कुछ सोचकर उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, एक महत्वपूर्ण कार्य था, उसी की वजह से हमें जाना पड़ा। युवराज स्वर्णसेन ने संदेह करते हुए कहा, ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य था जिसके लिए तुमने आम्रपाली को अकेले छोड़ दिया, वो भी तब जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है? देवी आम्रपाली का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? लगता है युवराज देवी से मिलने गए थे, खुद में अनुमान लगाते हुए सरना ने कहा। हाँ, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन हमारा कार्य भी बहुत आवश्यक था, इसलिए जाना पड़ा। तभी युवराज ने तुरंत कहा, तुम जानते थे आम्रपाली को कुछ तो हुआ है, उन्होंने अपने प्रिय घुंघरू भी सुभद्रा को दे दिए। भला वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? हमें याद है उन्होंने हमें बताया था कि वो घुंघरू उन्हें उनकी गुरु माँ ने दिए थे। ये सुनकर सरना हैरान थी, क्योंकि वाकई आम्रपाली अपने घुंघरू किसी को भी नहीं देती थी। फिर वो सुभद्रा के पास कैसे आए? उसने पूछा, आपको पूरा यकीन है जो घुंघरू सुभद्रा के पास थे वो देवी आम्रपाली के थे? अरे हाँ, उन घुंघरुओं की एक खासियत है, उसमें एक साथ 2 धुनें निकलती हैं, इसलिए हम तुरंत समझ गए थे कि वो आम्रपाली के घुंघरू हैं। युवराज स्वर्णसेन की बात सुनकर सरना अब सोच में पड़ गई थी। तभी युवराज से उसने कहा, चलो हमें आम्रपाली से बात करनी है, अब तो वो जाग गई होंगी ना? लेकिन सरना ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं युवराज, अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। युवराज हैरान होते हुए कहते हैं, क्यों, आप क्या परेशानी है? तो सरना ने कहा, परेशानी नहीं है, परंतु अभी उनसे मिलना उचित नहीं है। हमें समझ नहीं आता आखिर यहाँ चल क्या रहा है, हमें आम्रपाली से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो सरना ने कहा, ऐसा नहीं है। सरना अपनी बात पूरी कर पाती कि तभी उसे आवाज आई, सरना बेटा, हमें आम्रपाली से मिलना है। ये आवाज कान में पड़ते ही युवराज और सरना दोनों ने उस तरफ देखा। सरना ने जब देखा कि सामने आम्रपाली के पिता महानमन खड़े हैं तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन वो इस खुशी को युवराज के सामने उजागर नहीं कर सकती थी। उसने उन्हें नमन किया। महानमन भी आम्रपाली से मिलने के लिए कह रहे थे। ये सुन युवराज ने कहा, अब क्या आम्रपाली के पिता को भी उनसे मिलने से रोकोगी तुम? तो सरना ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो हाँ। ऐसा बोल सरना चेहरे पर एक मुस्कान लिए उनके पास गई और बोली, महानमन जी आप वापस आ गए। इधर युवराज स्वर्णसेन ने खुद से कहा, हम भी देखते हैं ये आम्रपाली के पिता को उनसे मिलने से कैसे रोकती है। सरना महानमन से बात करना चाहती थी, लेकिन युवराज के सामने कुछ कहना उचित नहीं था, इसलिए उसने सूझबूझ के साथ युवराज से कहा, युवराज, होली के पर्व पर देवी आम्रपाली ने बाहर से कुछ रंग मंगाए थे, हमने उनका परीक्षण निरीक्षण कर लिया है, बस आप एक बार और उन्हें देख लेंगे तो और भी बेहतर होगा। ये सुन युवराज ने कहा, परंतु हम उन्हें बाद में भी तो देख सकते हैं। तो सरना ने कहा, लेकिन युवराज, होली में बस 2 दिन शेष हैं, यदि उनका निरीक्षण आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और उचित होगा। युवराज जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन सरना ने जबरदस्ती उन्हें वहां से जाने पर मजबूर कर दिया था। युवराज के जाते ही सरना ने तुरंत महानमन से कहा, आप वापस आ गए, आपको यहाँ देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। महानमन ने कहा, हम आज सुबह ही यहाँ आ गए थे, लेकिन सरना पुत्री, हमें आम्रपाली से मिलना है। महानमन ने जैसे ही आम्रपाली से मिलने की बात कही तो सरना का चेहरा लटक गया। वो कुछ सोचते हुए कहती है, देवी आम्रपाली, वो आपसे अवश्य मिलेंगी, लेकिन उससे पूर्व आपको हमें ये बताना होगा कि आपका अपहरण आखिर किया किसने था और आप यहाँ कैसे आए। महानमन ने सरना को सारी बातें बता दी। फिर अंत में कहा, पुत्री सरना, हमें खुशी है कि आम्रपाली महल में है, अन्यथा जब उस आदमी ने हमसे कहा कि हमारी पुत्री अब नहीं रही तो हम तुम्हें बता नहीं सकते कि हमारी स्थिति कैसी हो गई थी। हमारे जीवन का एकमात्र आधार आम्रपाली है, वो नहीं रहेगी तो हमारे जीने का क्या मतलब। सरना ने महानमन को समझाते हुए कहा, आप निश्चिंत रहिए, देवी आम्रपाली को कुछ नहीं होगा। सरना ये कह तो रही थी, लेकिन उसका हृदय ही जान रहा था कि न जाने आम्रपाली किस हाल में होगी और कहाँ होगी। उसने बहाना बनाकर महानमन को आराम करने के लिए वापस उनके कक्ष में भेज दिया था, लेकिन उसे खुद ये समझ नहीं आ रहा था कि वो आम्रपाली को कहाँ ढूंढने जाए। वहीं वैशाली नगर में होली पर्व की तैयारियां चल रही थी। लोगों ने रंग बना लिए थे और होलिका दहन के लिए ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठा कर ली थी, लेकिन वैशाली के सारे पुरुष आज अपनी एक आम पंचायत बुलाकर बैठे थे।
जिसमें से कुछ की समस्या थी कि उन्हें इस बार की होली नगरवधु के प्रांगण में खेलनी है। इनके बीच बैठा उनका प्रमुख उनको समझाते हुए कहता है, देखो मित्रों, चाहते तो हम भी हैं कि हम अपनी नगरवधु के साथ होली का पर्व मनाएं, परंतु तुम्हें भी पता है कि महाराज ने हमारे कर माफ कर दिए हैं। अगर हम नगरवधु से मिलने की जिद करते हैं तो हो सकता है कि हमारे कर एक बार फिर से बढ़ा दिए जाएं। इसलिए हमें लगता है कि नगरवधु से मिलना उचित नहीं है। तभी उनमें से एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? नगरवधु हमारे लिए बनाई गई है, तो हम उनसे क्यों नहीं मिल सकते? तभी दूसरे ने कहा, इससे पहले भी तो कितनी सारी नगरवधुएं आई। हम खुद कई बार श्रीमालू से मिलने गए, लेकिन जब से देवी आम्रपाली नगरवधु बनी है, उनसे बात करना तो दूर, उनसे भेंट भी नहीं हुई है। इस बार हम उनसे मिलना चाहते हैं। उनकी बात सुन प्रमुख ने कहा, आप सब जो कह रहे हैं उचित है, परंतु आप सभी जानते हैं कि नगरवधु से इस तरह सभी एक साथ नहीं मिल सकते और उनसे मिलने के लिए आप सभी के पास उपहार होना आवश्यक है। तभी किसी ने उत्तर देते हुए कहा, महाराज को जो चाहिए ले ले, लेकिन आम्रपाली से मिलने का अवसर तो दे। यदि इस बार उन्होंने हमारी नगरवधु से हमें मिलने नहीं दिया तो हम भी संकल्प लेते हैं कि हम आम्रपाली को किसी से भी नहीं मिलने देंगे। उसके साथ साथ सभी चिल्लाने लगे, हाँ हाँ, फिर नगरवधु के महल में हम भी किसी को नहीं जाने देंगे। इस तरह से सभी लोग चिल्लाने लगे। उनके प्रमुख ने उन्हें समझाते हुए कहा, आप लोग शांत हो जाइए, हम महाराज से इस बारे में अवश्य बात करेंगे। प्रमुख की बात सुनकर वहां मौजूद लोग थोड़ा शांत हो गए। अब उन्हें इंतजार था तो महाराज के फैसले का। इधर आम्रपाली वैशाली पहुंच चुकी थी। सोम ने एक बार फिर सुलोचना का वेश धारण किया और आम्रपाली के साथ महल के अंदर गया। सरना को जब पता चला कि आम्रपाली आ गई है तो वो भागते हुए उससे मिलने आई। आम्रपाली ने वहां पहुंचते सबसे पहले अपने पिता के बारे में पूछा। सरना ने बताया कि वो ठीक है और सही सलामत महल वापस आ गए हैं। ये जानकर आम्रपाली तुरंत अपने पिता महानिमन से मिलने के लिए गई। इधर सोम अपने कक्ष में आ गया था। वो आज बहुत खुश था। उसे न सिर्फ आम्रपाली के साथ वक्त बिताने का अवसर मिला, बल्कि अपने और आम्रपाली के बीच की दूरियां भी खत्म होते हुए उसे नजर आ रही थी। सोम ने खुद से कहा, बहुत जल्द हम आम्रपाली जी से अपना प्रेम व्यक्त कर देंगे। हम उन्हें बता देंगे कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं। तभी उसे सम्राट बिंबिसार का वो पत्र याद आया जिसमें उन्होंने आम्रपाली के लिए अपना प्रेम व्यक्त किया था। सोम तुरंत उठा और उस पत्र को ढूंढने लगा। उसने कहा, इससे पहले वो पत्र किसी और के हाथ लगे, हमें उसे नष्ट कर देना चाहिए। हम आम्रपाली जी को किसी और के साथ नहीं देख सकते। कहते हुए सोम उस पत्र को ढूंढ रहा था, लेकिन जिस जगह पर उसने वो पत्र रखा था वो पत्र वहां नहीं था। पत्र के न मिलने की वजह से अब सोम विचलित हो उठा था। आखिर सोम का छिपाया हुआ वो पत्र कहाँ जा सकता था? क्या सम्राट बिंबिसार को पता चल जाएगा कि आम्रपाली को मारने के पीछे कौशला देवी का हाथ है? क्या वैशाली के राजा वहाँ के पुरुषों की जिद मान जाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए।